आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, राजपूत एससी में, पांडे ओबीसी में या एसटी में, या दोस्तों कोई भी जाति अदर, राणा हो, गुप्ता हो, इस तरीके की जाति भी ओबीसी एससी एसटी में देखी हुई नजर आई हैं। यानी आपने पूरी एक लिस्ट देखी होगी जो लोग कैंडिडेट पास हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जाइए और केवल गूगल पर एक चीज लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश रिजल्ट 2024-25, और आपको सबसे पहली न्यूज किसी ना किसी न्यूज़पेपर की डायरेक्ट यही मिलेगी कि पांडे, एक बच्चा है पांडे, पांडे जी कैसे आए ओबीसी में, उपाध्याय कैसे आए एससी में। ये चीज वहां पे मतलब काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई है। अब ये चीज जब वायरल हो गई तो हर यूट्यूबर ने भी इस पर वीडियो बना दिया, बच्चों ने भी नीचे कमेंट भर के डाल दिए। इतने सारे कमेंट में आपको इधर कुछ चीजें तो दिखाऊंगा, सारे कमेंट तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसी कैसी इंफॉर्मेशन वहां आई है। बच्चे ने क्या किया है कि सारी जातों के नाम लिख दिए, कहते हैं ये सारे के सारे रिजर्व्ड हैं और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं और यहाँ पे ये रिजर्व हैं। तो इस चीज को देखते हुए जैसा कि आपने यहां देखा है कि राजपूत जो है वो एससी में आ रहा है, पांडे एसटी में और गुप्ता ओबीसी में। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, हजारों लोगों ने उसको देखा है। उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया, जी हाँ ऐसा हो रहा है सर, ये गलत हो रहा है। देखो भर्ती, बच्चे भर्ती से कभी भी ऐसे नहीं मांगते आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद आप प्रोसेस को फेयर रखिए, नौकरी हमारी किस्मत में होगी तो हमको मिलेगी, लेकिन प्रोसेस फेयर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाता है। तो उस फेयर प्रोसेस के लिए बच्चों ने थोड़ा सा इसको वायरल कर दिया। अब वायरल हो गया तो भर्ती बोर्ड तक बात जाएगी, जो आला अधिकारी हैं उन तक बात जाएगी, गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक ऑफिशियल ट्वीट किया, उनकी तरफ से मैसेज आया भर्ती बोर्ड की तरफ से, और भर्ती बोर्ड ने क्या किया, ये कहा कि दोबारा चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी अगर आपको ऐसी चीज मिली, देखो आपको सबूत दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो दोस्तों, आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे अब जीतेंगे का व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको इमीडिएटली जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके मेडिकल में जो भी व्यवस्थाएं है ना, उसके लिए ये सारे फॉर्मेट, तीन तीन आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, इन सबके फॉर्मेट मैंने वहां डाले हुए हैं। मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाली हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लो, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहां पे आता हूं मैं, देख लीजिए एक बार अगर आपको दिख रहा होगा तो। दोस्तों साफ लिखा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ने, यहां देख सकते हो आप, यूपी पीआरपीवी ने सोशल मीडिया में कतिपय अभ्यर्थियों के सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों आदि पर भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं जातियों आदि पे, कि भाई ये चौहान था ऐसे में कैसे आ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस संबंध में यह स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल असफल घोषित नहीं किया जाता है, टाइटल के आधार पर घोषित नहीं किया जाता। यह भर्ती बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है। वो कहता है अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों की संवीक्षा यानी वेरिफिकेशन के उपरांत सफल असफल घोषित किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद ही सफल घोषित किया जाता है। कोई, मैं अगर वहां अधिकारी हूं, मेरा नाम अगर माही राजपूत है, अगर मेरे को कोई राजपूत वहां दिखा उसको पास कर दूं, ऐसा नहीं किया जाता है। यह भर्ती बोर्ड कह रहा है और जिम्मेदार चीज है ये। वो कह रहे हैं अभिलेखों की समीक्षा हेतु गठित डीवी बोर्ड द्वारा, जिसमें उप जिला अधिकारी स्तर एवं पुलिस उपाधीक्षक के लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं, समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। उक्त परीक्षण से पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाता है। यह भर्ती बोर्ड कह रहा है, ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। इसको थोड़ा सा ऊपर करके और दिखा देता हूं मैं आपको, नीचे क्या लिखा है इन्होंने, नीचे भी कुछ चीज लिखी हुई है ना, नीचे लिखी हुई है इन्होंने, एक मिनट दोस्त, हाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है भाई कि उल्लिखित प्रकरणों में पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है, तथा अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। उसकी जाति गोसाई है जो पंकज पांडे लिखा हुआ है, और शिवानी उपाध्याय की जाति जो है वो जोगी है, जोगी। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, यानी ओबीसी में आती हैं प्यारे भाई। नियुक्ति पत्र देने से पूर्व नियुक्ति जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन कराया जाता है, यानी दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन, पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा होगी। ध्यान रखना, कोई भी दो ऑफिसर आपके घर आएंगे, वो देखेंगे, अगल बगल पड़ोसियों से पूछते हैं क्या ये यहीं रहता है, क्या ये इसी जाति का है, ये चीजें वेरिफिकेशन वहां होती है, उसके बारे में ही ये बता रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी है, अगर आप जानते हैं कि मेरे गांव में तो ये चौधरी बना फिर रहा है और उसके बाद ये कोटा ले रहा है एसटी का, तो फिर ऐसे आदमी के लिए उन्होंने कहा कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल संपर्क@upprpv.gov.in पर सूचित करें। बोर्ड द्वारा इस संबंध में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह बोर्ड स्वयं कह रहा है भाई। अब इससे ज्यादा बोर्ड क्या कहे आप ये बताइए ना। बोर्ड ने कह दिया अगर ऐसा लग रहा है ना आपको, तो आपके कहने पर कार्रवाई की जाएगी, आप इस चीज को मान लीजिए। अतः आपको सूचित किया जाता है कृपया ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणियां न लिखें, न आगे प्रसारित करने में सहयोगी बने, यह कानूनन अपराध है। अब अगर इस पर कोई पुष्टि करता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई ये कानूनन अपराध है। ये भी आपके लिए एक मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो इस बोर्ड पर विश्वास रखना है जो आपको भर्ती करा रहा है, आपको नौकरी देगा,
और अगर आपके पास असल में कोई सूचना है तो संपर्क वाली वेबसाइट पर भेज दीजिए, sampark@upprpb.gov.in। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियो बनाकर या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के अखबार में निकालकर या ब्लॉग लिखकर इसके खिलाफ अगर कोई भ्रांति फैला रहा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, यह परीक्षा नियंत्रक की तरफ से लिखा गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, भ्रांति में आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो हर चीज की जांच होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिर भी आपका कोई कमेंट बचता है दोस्त, नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल बी टेकिंग ऑल योर कमेंट्स और उसका प्रॉपर एक आंसर पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। किसी की भ्रामक बातों में मत आना, ये सब कुछ चेकिंग के बाद ही होता है और आगे भी ये दोबारा चेकिंग होगी, दोबारा मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।